अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली और आप देख रहे हैं सिमली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 अहम स्टोरीज हैं आज की जिसके ऊपर आपके साथ शॉर्टली डिस्कस करूंगा। एक खबर तो ये है कि तहरीक इंसाफ के वकला ने खावर मलिका जो कि बुशरा बेगम के साबका शोहर थे उनके ऊपर हमला किया है और क्या कुछ ऐसा कह दिया खावर मलिका साहब ने कि तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनके ऊपर हमला कर दिया, या फिर खावर मलिका का भी हाल कंदील बलोच जैसा होने जा रहा है। इसके ऊपर शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर कि मलिक रियाज चूंकि अनटचेबल पाकिस्तान के अंदर पर्सनैलिटी थी, बल्कि उनको पर्सनैलिटी नहीं अपने आप के अंदर मलिक रियाज एक पूरा इदारा हुआ करते थे और उनके ऊपर हाथ पड़ चुका है इमरान खान के बाद। अब जिसका अगला नंबर लगा है वो है मलिक रियाज। अब मलिक रियाज क्यों फंस गया, इसके ऊपर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि रिसेंटली पाक फौज के खिलाफ इमरान ने एक स्टेप उठाया है और उसी स्टेप को लेकर बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, उन्होंने यू टर्न ले लिया है, इमरान खान से अपने आप को पीछे खींच लिया है। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके साथ शॉर्टली डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले खावर मलिका से शुरू करते हैं। चूंकि इद्दत में निकाह का केस था, खावर मलिका ने यह केस किया हुआ है इमरान और बुशरा बेगम के खिलाफ, और इसी केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बेगम को अच्छी खासी जो है वो सजा भी हुई है। अब इमरान ने उसके ऊपर अपीलें की हुई हैं और अपीलों के ऊपर यह समाज जो वो जारी थी। आप कह सकते हैं कि इद्दत में निकाह का जो केस है आखिरी मराइल के अंदर दाखिल हो चुका है। मैंने शुरू करने से पहले ब्लॉग जब शुरू किया था उस वक्त मैंने कहा था कि क्या खावर मलिका का हाल कंदील बलोच जैसा होने जा रहा है। तो कंदील बलोच एक मॉडल थी, आपको याद हो तो उन्होंने एक मॉर्निंग शो के अंदर जब धरने हुआ करते थे ना, इमरान धरने दिया करते थे उस वक्त की बात है, तो उन्होंने मॉर्निंग शो के अंदर ये कहा था कि इमरान खान एक पीरनी को फॉलो करते हैं, पीरनी जो उन्हें कहती है तो वो ही करते हैं। पीरनी उन्हें कहती है कि आप पहाड़ों के अंदर चले जाएं तो पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं। इमरान की जो हाथ के अंदर अंगूठी पहनी हुई है वो भी उसी बुशरा बेगम ने दी हुई है और उसका नाम पिंकी पीरनी के नाम से जो है वो मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही उन्होंने पब्लिक की थी और फर्स्ट टाइम लोगों ने सुना था, और उस वक्त दूर दूर तक ये कोई बात ऐसी नहीं थी कि इमरान खान के कोई तल्लुकात हैं पिंकी पीरनी के साथ या कुछ भी। यानी कि ये उस वक्त की बात है कि जब बुशरा बेगम अपने साबिक शोहर के निकाह के अंदर मौजूद थी, उनके घर के अंदर हुआ करती थी, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें कंदील बलोच ने जो वो पब्लिक कर दी थी। लेकिन कुछ ही दिन गुजरने के बाद कंदील बलोच की लाश जो है उनके घर से मिली थी, यानी कि उसे कत्ल कर दिया गया था। अब किसने कत्ल किया ये एक पूरे की पूरी स्टोरी है जो कि दफन हो चुकी है, लेकिन अब वही चीज़ें हो रही हैं जो बुशरा बेगम के साबका शोहर खावर मलिका हैं। चूँकि उन्होंने अदालत के अंदर केस किया हुआ है कि इद्दत के अंदर निकाह हुआ है और जब मेरी निकाह के अंदर ही बुशरा बेगम थी, मजहब के नाम के ऊपर ये जो है वो वहाँ पर वो बैठती थी और ये होता था कि वहाँ पर इमरान साहब पहुँच जाते थे उनके मुरीद बन के, और मुरीद बन के जो इन्होंने मुझे लूटा, जो कुछ इन्होंने वहां पे कारस्तानियां की, अल्लाह मुआफ करे, ये शख्स पूरे का पूरा शैतान है। अदालत के अंदर आज चूंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो खिलाफ थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान को इस केस के अंदर बेल मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बड़ी गेम चेंज कर दी खावर मलिका ने। खावर मलिका ने यह कहा कि जय साहब आप हमारे केस को मत सुने, आप हमारे केस को दूसरी अदालत के अंदर ट्रांसफर कर दें, मुझे इस अदालत के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है। जब बार बार ये कहा गया तो जय साहब ने इस केस को दूसरी अदालत के अंदर ट्रांसफर कर दिया। यानी कि आज तहरीक इंसाफ के अंदर मिठाइयां बढ़ने जा रही थी कि आज इमरान को बेल मिल गई है, क्योंकि बड़े चांसेस थे कि इमरान को बेल मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं। और जब ये खावर मलिका साहब बाहर आए विक्ट्री का निशान बनाते हुए तो उधर से तहरीक इंसाफ का एक वकील दौड़ा, उसने आके जो है वो मुक्कों की बारिश कर दी, खावर मलिका साहब ज़मीन के ऊपर गिर गए। तो बेसिकली मैं इस चीज़ के हक के अंदर नहीं हूँ कि आप ऐसे किसी के ऊपर तशद्दुद करें, चूँकि केस ऐसा है कि ये गंदा केस है, इसके अंदर आपकी फैमिली की बातें होंगी, इसके अंदर आपके किरदार की बातें होंगी, किरदार कशी ज़रूर बिल ज़रूर होगी क्योंकि मामला ही ऐसा है। और दूसरी बात कि अगर इमरान का वाकई में किरदार ऐसा था कि उन्होंने शादीशुदा औरत को कैसे जो है वो अपने कंट्रोल के अंदर किया, और जब वो शादीशुदा औरत भी थी जो अब मज़हब के नाम के ऊपर जो है वो बातें करती हैं, तो उन्होंने क्या गोल खिलाए। तो अगर ये बात उन्होंने कही तो फिर इसके अंदर गलत ही क्या कहा है कि इमरान साहब ने जो कुछ भी किया है वो तो उनका अपना किरदार है, और इसको तहरीक इंसाफ लेके कह रही है कि हम मेरा तो खून खोल रहा था अदालत के अंदर। नहीं, पंचोता साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा जी मेरा तो खून खोल रहा था अदालत के अंदर जब ये ऐसी बातें कर रहे थे। तो जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं, आपका खून खोल रहा है, जब ये शख्स अंदाजा लगाएं ये शोर था इसकी बेगम के साथ, अगर इमरान साहब ऐसी चीज़ें कर रहे थे, ऐसी हरकतें कर रहे थे, ऐसी बातें हो रही थी और उसी शख्स के घर के अंदर हो रही थी, तो सोचें खावर मलिका का खून किस कदर खोला होगा। अगर नहीं खोला तो ये खावर मलिका की अपनी गलती है। अब आते हैं जी दूसरे मामले के ऊपर जो बड़ा ही अहम है कि अब जो मलिक रियाज का मामला है,
चूंकि आपको मैंने बताया ना कि मलिक रियाज अपने आप के अंदर एक पूरा अदारा था और ऐसा शख्स था कि जिसके दफ्तर किसी के ऊपर कभी छापा नहीं पड़ सकता था। ये ऐसा शख्स है इसके अंदर बड़े बड़े जो इदारे के लोग हैं वो भी मलिक रियाज की जेब के अंदर बैठे हुआ करते थे। लेकिन अब टाइम बदल गया है, अब पाकिस्तान की भागदौड़ जब वो हाफिज ने संभाली हुई है, आप कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान के जो ऐसे मामलात है कि करप्शन को पाकिस्तान से भगाना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो उस लिहाज से आपको पता है कि मलिक रियाज के ऊपर कितने बड़े इल्ज़ामात हैं, कैसे ज़मीनें कब्जा की जाती हैं, कैसे लोगों की फाइलें हड़प हो जाती हैं। तो मलिक रियाज खाली अनटचेबल थे कि उसको कोई जो है वो छू नहीं सकता था, क्योंकि आप छुएंगे आपकी नौकरी से आप चले जाएंगे, आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि फौरी तौर पर लोगों की ज़ुबानें जो है वो बंद हो जाया करती थी। लेकिन ये हुआ कि अब हाथ पड़ चुका है मलिक रियाज के ऊपर, इमरान खान के ऊपर हाथ पड़ा। उसका क्या असर हुआ? इमरान खान भी अपने आप को पाकिस्तान के अंदर वन एंड ओनली ताकत का मरकज़ समझते थे। मलिक रियाज का भी यही हाल था। लेकिन अब मलिक साहब तो कह रहे हैं ना कि मैं तो मर जाऊँगा, मैं वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनूंगा। अब ये इमरान खान की बातें हो रही हैं, चूंकि दोनों बेनिफिशरी थे। इससे पहले इमरान के कई लोगों के साथ ज़ाहिर जो है वो मलिक साहब ने डीलें की होंगी, लेकिन अब की जो डील है कि उन्होंने गलत जगह की हुई है और पंगा भी उन्होंने गलत जगह ले लिया है। और चूंकि गुज़िश्ता रात उनके एक ऑफिस है रावलपिंडी के अंदर बैरिया टाउन का, वहाँ पे छापा पड़ा, वहाँ से जो नैब के 190 मिलियन का जो रेफरेंस है उसके हवाले से तहकीकात हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्स उठाए गए हैं, गाड़ियों के हवाले से इल्ज़ाम लगाया है मलिक रियाज साहब ने कि वो भी पुलिस ले गई है। तो जो भी चीज़ें बैरकैफ चीज़ ये है कि अब वो चीज़ें सामने आएंगी। मलिक रियाज साहब ने भी कह दिया कि मैंने भी जो है वो अब मुआफ़ नहीं करना, मेरे पास जो सबूत हैं वो भी मैं पब्लिक करूँगा। तो अच्छा है, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी कहा था, इस कौम को पता चलना चाहिए कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कौन कौन सी वो काली बेड़ें हैं जो पैसों के बस पाकिस्तान का सौदा करती हैं, यूं लूट घसूट के अंदर जो वो सरकारी ज़मीनें अलाट की गई मलिक रियाज को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज होनी चाहिए। अब मैं शॉर्टली आता हूँ, इमरान खान ने एक स्टेप उठाया था रिसेंटली, आपने देखा था कि वो कौन है जो गद्दार था। इमरान ने अपनी ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी 3 मिनट 35 सेकंड की, जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान और जनरल याहिया के हवाले से डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके अंदर तरीके इंसाफ ने कोशिश की इमरान ने कि फ़ौज को गंदा किया जाए। फ़ौज के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछाला और ये कहा कि बांग्लादेश जो बना था 1971 का जो सानिया है ये फ़ौज की वजह से हुआ है। और उसको अभी इमरान साहब जोड़ रहे थे मौजूदा जनरल के साथ कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने मुझे जेल के अंदर भिजवा दिया, आपने मेरी गवर्नमेंट खत्म कर दी, तो इट्स मीन कि आप एक और पाकिस्तान को 2 लाख करने जा रहे हैं। एक तरह से इमरान की तरफ से ये धमकी है। लेकिन इसके ऊपर तरीके इंसाफ ने 3-4 रोज खुल के मुहिम की फौज के खिलाफ। और आज जो बैरिस्टर गौहर अली खान है उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट, जो वीडियो थी जो उन्होंने ट्वीट की है, तो उसका इमरान से कोई तल्लुक नहीं। इमरान खान ने इस वीडियो का कंटेंट नहीं देखा था और इमरान खान ने चूंकि जो उनके अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट हुई है तो इसका इमरान से कोई तल्लुक नहीं है। 1971 का जो मामला है जिसके ऊपर तरीके इंसाफ पिछले 4-5 रोज से खेल रही है, 1971 का जो सानिया था, हमने इसकी जो वीडियो या डॉक्यूमेंट्री लगाई है, ये सियासी मुवाजना किया गया है। हमने सियासी मुवाजना किया है, हमने एस्टेब्लिशमेंट को गंदा करने की कोशिश नहीं की है। यानी कि यहाँ पे हमने सियासी मुवाजना किया है। तो अगर आपने सियासी मुवाजना किया है तो फिर आप जनरल याहिया का वहाँ पे क्यों तज़किरा कर रहे हैं? आपने उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पिक्चर क्यों लगाई है? और आपने जो उसके ऊपर लिखा, फिर आपके लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा, वो तो एक बराह रास्त फौज के ऊपर 9 मई के बाद एक और बड़ा जो है वो आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोग अब भी पाकिस्तान को तोड़ देंगे। अगर इमरान जेल के अंदर है, इट्स नॉट मीन कि पाकिस्तान टूट जाएगा। मे भी पाकिस्तान जो वो पहले से बेहतर होने जा रहा है। आपने देखा इमरान जब गवर्नमेंट से गए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था और अभी इमरान जेल के अंदर है और पाकिस्तान तो ग्रो कर रहा है। आप देख लें, पाकिस्तान दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, इकानमी बेहतर हो रही है और इतनी जल्दी बेहतर खैर नहीं होगी उस लेवल की, बट बेहतर हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी महंगाई के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट काबू पा रही है। लेकिन चीज़ ये है कि इसको इन्होंने स्टेप बैक कर लिया और साथ ये कह दिया कि हमारा मकसद फौज के साथ कंपेयर करना या फौज के साथ छेड़छाड़ करना नहीं था। आप पहले वो बात करते ही क्यों हैं? पहले आप फौज के ऊपर अटैक करते हैं, तरीके इंसाफ की स्ट्रेटेजी है, फिर दोबारा मुआफिया मांगना शुरू कर देते हैं या फिर उसके ऊपर कदम पीछे खींच लेते हैं। अब ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर अली खान के लिए ये चीज़ें मुश्किल होंगी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं और खिलाफ जाकर तरीके इंसाफ को या फिर इमरान को डिफेंड करें।